गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन कैसे थी आपको डिस्प्ले पे भी दिख रहा होगा। मिस्टर सुदर्शन ट्रेडर्स, वैसे भी आपको बता दूं कि आपकी जो टेक्स्ट बुक है वो मार्केट में आ चुकी है, तो जल्द से जाके आप कलेक्ट कर सकते हो। मिस्टर सुदर्शन ट्रेडर इज अ पार्टनरशिप फर्म इज इन विच राम एंड कृष्णा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। यानी राम और कृष्णा जो है वो कौन से रेशियो में डिवाइड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करें 3:2। तो वी कैन से दैट राम का हो जाएगा 3/5 एंड कृष्णा का हो जाएगा 2/5। तो 3/5 एंड 2/5 इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया। अब हमें आगे क्या बोला है कि आपको फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। आपको इसके हिसाब से सब कुछ प्रिपेयर करना है। अब आपको नीचे ट्रायल बैलेंस दिया। अब ट्रायल बैलेंस में सबसे पहला आइटम दिया ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक कहाँ आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। उसके बाद कैपिटल अकाउंट राम एंड कृष्णा, नीचे दिया करंट अकाउंट। तो मैंने आपको इनिशियल लेक्चर्स में बताया कि कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों दिया होगा। तो कैपिटल अकाउंट आपको एज इट इज लिखना है, दैट इज 1,60,000 एंड 80,000, दैट इज 2,40,000। ऑन द लायबिलिटी साइड कैपिटल आपको सीधा एज इट इज कैपिटल अकाउंट में लिखना है, दैट इज लायबिलिटी में लिखना है। और अगर क्वेश्चन में करंट अकाउंट दिया है तो यू हैव टू प्रिपेयर द करंट अकाउंट। और करंट अकाउंट का बैलेंस देखो कहाँ पर है। करंट अकाउंट राम का बैलेंस क्रेडिट में, कृष्णा का बैलेंस डेबिट में। राम का बैलेंस क्रेडिट में है तो क्रेडिट में लिखूंगा मैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, राम का क्रेडिट है 8,000 रुपये, तो राम के कॉलम में 8,000 आ जाएगा। और कृष्णा का बैलेंस है डेबिट साइड में, तो उसको कहाँ लिखूंगा? डेबिट में लिखूंगा, दैट इज 4,000। अरे करंट अकाउंट में बैलेंस कहीं पर भी दे, डेबिट में दिया तो डेबिट साइड लिखो, क्रेडिट में दिया तो क्रेडिट साइड लिखो। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। उसके बाद परचेसेस 1 लाख रुपीज। परचेसेस 1 लाख रुपीज हम लोग क्या कर रहे हैं? डायरेक्टली पोस्टिंग कर रहे हैं और नीचे एडजस्टमेंट आपने एक बार रीड करना है तो आप लोग कर सकते हो। ठीक है, परचेसेस सेल्स सेंट्री डेटर, परचेसेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट, डेटर्स असेट क्रेडिटर लायबिलिटी, रिसीवेबल असेट पेबल लायबिलिटी, कमीशन क्रेडिट में दिया है, सॉरी डेबिट में दिया तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, फर्नीचर असेट, प्लांट एंड मशीनरी असेट, आरडीडी, तो आरडीडी का अमाउंट कहाँ दिया है? क्रेडिट में, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, इन्वेस्टमेंट असेट, लोन्स एंड एडवांसेस गिवन, दिया है हमने लोन तो असेट, इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, बैड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, 12% गवर्नमेंट बॉन्ड परचेज तो असेट साइड आ जाएगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से उस पर परसेंटेज दिया, इसका मतलब उस पर कैलकुलेशन भी करना पड़ेगा। एडजस्टमेंट में स्टॉक ऑन हैंड दैट इज क्लोजिंग स्टॉक, राम इज अलाउड अ सैलरी ऑफ 6,000, कृष्णा इज अलाउड अ कमीशन ऑफ 3%। ये जो सम है इसमें करंट अकाउंट के ऊपर जो एडजस्टमेंट है वो ऑलरेडी हमने बेसिक्स लेक्चर में कवर किए हुए हैं, जहां पे मैंने 2 कैपिटल मेथड की बात की थी। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज प्रोवाइडेड कर लेंगे हम लोग। प्रोवाइड डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीन, तो प्लांट एंड मशीन के ऊपर टिक मार्क आ जाएगा। 3,000 फ्रॉम कस्टमर इज नॉट रिकवरेबल, तो इसको आरडीडी कहते हैं, तो डेटर के ऊपर टिक मार्क आ जाएगा। प्रीपेड इंश्योरेंस 500, ओके, तो जिसके ऊपर टिक मार्क है उस पर आप लोग फिजिकल टेक्स्ट बुक में टिक मार्क कर लोगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं? पोस्टिंग करते हैं। ओपनिंग स्टॉक 36,000, परचेसेस सॉरी कैपिटल अकाउंट हमने लिख दिया लायबिलिटी में, करंट अकाउंट के बैलेंसेस लिख दिए। परचेसेस 1 लाख रुपीज, देयर इज नो परचेज रिटर्न क्योंकि हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ा और कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। सेल्स 2,08,000, देयर इज नो एडजस्टमेंट एंड नो सेल्स रिटर्न, तो सो एज इट इज हम लोग क्या करेंगे? डैश मार के एज इट इज अमाउंट बाहर। सन्ड्री डेटर्स असेट, सन्ड्री डेटर्स एडजस्टमेंट हम लोगों ने मार्क करके रखा हुआ है 1,73,500, 73,500, एक लाइन छोड़ दोगे क्योंकि एडजस्टमेंट है। सन्ड्री क्रेडिटर लायबिलिटी, सन्ड्री क्रेडिटर्स अमाउंट कितना बेटा? 1,73,500 के बाद है 41,800, नो एडजस्टमेंट इसलिए आउटर कॉलम में। उसके बाद बिल रिसीवेबल, नो एडजस्टमेंट आउटर कॉलम, बिल्स रिसीवेबल
बिल रिसीवेबल का बेटा अमाउंट क्या 47,000। बिल्स पेबल नो एडजस्टमेंट इसलिए आउटर कॉलम बिल्स पेबल 21,000। नेक्स्ट कमीशन टू कमीशन, कोई कमीशन पे एडजस्टमेंट नहीं था इसलिए आउटर कॉलम में लिखोगे 2,800। देन वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड जैसा हमने डिस्कस किया हम वही कर रहे हैं 1760। देन सैलरीज देयर इज नो एडजस्टमेंट ऑन सैलरीज अमाउंट 3,000। उसके बाद फर्नीचर असेट, फर्नीचर पर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है अमाउंट 25,000 आउटर कॉलम। प्लांट एंड मशीनरी एडजस्टमेंट है इसलिए इनर कॉलम प्लांट एंड मशीनरी हमने मार्किंग किया है असेट में डालेंगे 63,000 इनर कॉलम। आरडीडी 1,000 तो ओल्ड आरडीडी करेंगे प्रॉफिट और लॉस क्रेडिट साइड। इन्वेस्टमेंट नो एडजस्टमेंट इसलिए आउटर कॉलम 10,500। लोन्स एंड एडवांसेस गिवन हमने लोन्स एंड एडवांस दिया है असेट में डालोगे। उसके बाद 35,240। इंश्योरेंस एडजस्टमेंट है इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड 2,500। बैड डेब्ट्स इनर में ही रहेगा क्योंकि एडजस्टमेंट होता है, नहीं होगा तो आउटर में लिखोगे। 12% गवर्नमेंट बॉन्ड गवर्नमेंट बॉन्ड्स कितना अमाउंट है 15,000 इनर कॉलम। क्यों इनर कॉलम में क्योंकि हिडन एडजस्टमेंट, क्योंकि मैंने बताया था जहाँ पे परसेंटेज और ब्रैकेट दोनों इन्फॉर्मेशन है कि वो हिडन एडजस्टमेंट में चला जाएगा। अंडरस्टूड। इतना होने के बाद अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर अभी मार्क आपको करना है एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, सारी चीज़ें सॉर्ट आउट कर लेते हैं। ट्रायल बैलेंस के अंदर कोई भी टिक मार्क नहीं, ट्रायल बैलेंस के अंदर हमारा 12% गवर्नमेंट बट परसेंटेज और ब्रैकेट देता है। पहले इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे बेटा, 12% गवर्नमेंट बॉन्ड ब्रैकेट में जब परचेज ऑन 1 जनवरी, जनवरी में परचेज क्या है, जनवरी फरवरी मार्च, क्योंकि 3 ही महीने का कैलकुलेशन होगा। तो 15,000 का 12% 3 मंथ्स के लिए, तो 15,000 का 12% 3 मंथ्स के लिए। मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। 15,000 का 12% 3 मंथ्स के लिए, 12 कैंसिल, 20 कैंसिल, 15 3 सा 45, दैट इज 450। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, ऐड इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड, तो आंसर आएगा 15,450। डिफिकल्टी 15,000 का 12% निकाला फॉर 3 मंथ्स। 3 मंथ्स मतलब जनवरी फरवरी एंड मार्च, तो 3 मंथ्स का कितना आ गया 450 आ गया। ऐड कर दिया 15,450। अब क्या करना है, 450 असेट साइड में हमने क्या किया, ऐड किया है। तो असेट मतलब मैंने इन्वेस्टमेंट किया तो पैसा आएगा, आएगा मतलब इनकम, इनकम मतलब क्रेडिट साइड, बाय इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स, हाउ मच 450। डिफिकल्टी इजी। नाउ कम टू द एडजस्टमेंट वाला पार्ट। फर्स्ट एडजस्टमेंट हमको क्या दिया है, हम लोग को फर्स्ट एडजस्टमेंट दिया क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यूड एट 38,000। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू दिया 38,000, तो 38,000 ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड एंड द सेकेंड इफेक्ट इज ऑन डेबिट असेट साइड 38,000। डेबिट मतलब असेट साइड, ठीक है, क्योंकि असेट हैविंग अ डेबिट बैलेंस। देन नेक्स्ट बोला है, राम इज अलाउड a salary of 6,000 and कृष्णा इज अलाउड a commission of 3% on net sales। मतलब राम को सैलरी चाहिए, कृष्णा को कमीशन चाहिए। राम को सैलरी चाहिए, कृष्णा को कमीशन चाहिए। राम को अगर मैं सैलरी दूंगा तो भी मेरा खर्चा है,
और कृष्णा को अगर मैं कमीशन दूंगा तो भी मेरे लिए खर्चा है। यानी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों मेरे लिए क्या है, एक्सपेंसेस है। ठीक है, कब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों चीज मेरे लिए क्या है, एक्सपेंसेस है। राम, अगर मैं किसी और को काम पे रखूंगा तो भी मुझे सैलरी देना है, तो उसी जगह पे मैंने राम को सैलरी दे दिया। दे आर द पार्टनर्स, दे आर द प्रॉफिट मेकर्स, बट उसी के साथ साथ वो अपने रेम्युनरेशन भी चार्ज करे, तो भाई वो एक्सपेंसेस फॉर द बिजनेस हो गया। तो राम की सैलरी है 6000 एंड कृष्णा चार्जेस 3% ऑफ नेट सेल। नेट सेल का 3%, तो 2,08,000, 2,08,000 का 3%, 0,0,0,0 कैंसिल, 3 0 0, 3 8 24, 3 2 तो 6240, टोटल करो तो 12,240। अंडरस्टूड। 2,08,000 का 3% निकाला था, तो मैंने इसको कैलकुलेट करके आपको बता दिया। अब ये एक्सपेंसेस है, ये क्या है, मेरा एक्सपेंसेस है। अब ध्यान दो, पहला इफेक्ट किधर आया, डेबिट में, तो सेकंड इफेक्ट किधर आएगा, क्रेडिट। तो किसका क्रेडिट, करंट अकाउंट। सर अगर करंट अकाउंट नहीं बनता तो हम कैपिटल अकाउंट में डालते थे, सिंपल। यानी अगर करंट अकाउंट बना रहे तो करंट में डालो, नहीं ये बना रहे तो कैपिटल अकाउंट में। बाय राम्स सैलरी, तो राम के सैलरी में क्या आएगा, 6000, और बाय कृष्णाज कमीशन, या सिर्फ कमीशन लिखा तो भी चलेगा, आपको समझने के लिए लिखना है 6240। कोई तकलीफ, पक्का, श्योर, कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट देखते बेटा, नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या बोला है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 5%। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, सी फॉर कैपिटल, सी फॉर कैपिटल, ठीक है, सी फॉर कैपिटल, सी फॉर क्रेडिट। कैपिटल का पहला इफेक्ट कहाँ आता है, क्रेडिट साइड, तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हाउ मच, 5%। कोई तकलीफ नहीं। लेकिन सर कैपिटल तो हमने बनाया नहीं है, हमने तो करंट अकाउंट बनाया है, तो क्या हो गया, करंट अकाउंट बनाया तो करंट में ही रहने दो, एडजस्टमेंट हम लोग करंट में करेंगे, लेकिन अमाउंट कौन से लेंगे, कैपिटल का। तो 1,60,000 का 5%, 10% मतलब 16,000, 5% मतलब उसका आधा 8,000, 10% मतलब 8,000, उसका आधा किया तो 4,000। सिंपल। नाउ फर्स्ट इफेक्ट किधर आया, क्रेडिट साइड। फर्स्ट इफेक्ट किधर आया, क्रेडिट साइड। तो सेकंड इफेक्ट किधर आएगा, डेबिट साइड। तो डेबिट मतलब किसका डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। राम कृष्णा, राम 8,000, कृष्णा 4,000, टोटल हो गया 12,000। डिफिकल्टी, ठीक है, आगे देखते बेटा। कोई भी डिफिकल्टी नहीं, अगर आपने बेसिक्स कवर किया हुआ तो आपको फटाफट आ जाएगा। प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रिसिएशन है, तो बेटा डेप्रिसिएशन क्या करते हैं हम लोग, माइनस करते हैं एट द रेट ऑफ 5%। डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन एट द रेट ऑफ 5%। तो 63,000 का 10%, 10% मतलब 6,300 हो गया। अब 5% मतलब उसका आधा करो, तो 2 3 6, 2 1 2 5, तो 3,150। नाउ 63,000 में से 3,150 माइनस करो, तो 2 9 9 10, सॉरी 0 0 10 एंड 9, 5 आ गया, 9 में 1 गया 8, 5 12 में 3 गया 9 एंड 5 59,850, 59,850। अंडरस्टूड। डेप्रिसिएशन प्लस क्या कि माइनस किया, माइनस। अच्छा, वैल्यू बढ़ गया कि कम हो गया, कम हो गया, कम हो गया तो प्रॉफिट है कि लॉस है, लॉस है, लॉस है तो किधर आएगा, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, डेबिट साइड। 2 डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 3,150। डिफिकल्टी, पक्का। उसके बाद अगर आप मेरे साथ साथ कर रहे हो तो इसका मतलब आपको अच्छी तरीके से आ रहा है। फिफ्थ एडजस्टमेंट हुआ, 3,000 फ्रॉम कस्टमर इज इरिकवरेबल, नहीं कवर हुआ, कस्टमर पैसा लेके भाग गया, तो ऐसा बोल सकता है इरिकवरेबल। तो 3,000 हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, लेस करना पड़ेगा। इसको हम लोग बोलते हैं बैड डेब्ट्स। जो पैसा कस्टमर से रिकवर नहीं हो सकता उसे हम लोग क्या कहते हैं, बैड डेब्ट्स।
तो 3000 माइनस कर तो 1,70,500 सिंपल। सेकेंड इफेक्ट बेटा कहाँ आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, यहाँ पे हमने न्यू बैड डेट्स लिख के रखा हुआ है, ऐसे हमें लिखना है बस। अदर देन दिस देयर इज नो एडजस्टमेंट, इसलिए ऐड कर दो 500 3000 3500 हो गया टोटल, क्लियर। उसके बाद लास्ट एडजस्टमेंट, प्रीपेड इंश्योरेंस 500 रुपीज। एज यू नो प्रीपेड प्लस होता है कि बेटा माइनस होता है, माइनस होता है, क्या होता है बेटा, माइनस। प्रीपेड इंश्योरेंस कितना 500 माइनस कर दो 2000 आ गया। अब डेबिट साइड में हमने कोई भी चीज माइनस किया तो सेकंड इफेक्ट कहां पर आएगा, बैलेंस शीट एसेट साइड। मैंने आपको बेसिक्स लेक्चर में ऑलरेडी बताया हुआ है। इंश्योरेंस 500 रुपीज, कोई तकलीफ? यहाँ पर किसी भी तरह कैश इन एंड कैश आउट बैंक पूरे सब में आया नहीं था, क्योंकि यहाँ पर मेन फोकस उन्होंने कहा किया है करंट अकाउंट में किया है, क्लियर। अभी आपको क्या करना है, टोटलिंग करना है। टोटलिंग आप कहाँ से स्टार्ट करोगे, ट्रेडिंग अकाउंट से। इसका जो भी ग्रॉस प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। उसके बाद इसको टैली करके नेट प्रॉफिट आएगा, नेट प्रॉफिट का बैलेंस का आएगा करंट अकाउंट में। उसका जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो आएगा बैलेंस शीट में आएगा। उसके बाद बैलेंस शीट क्या होनी चाहिए, टैली होनी चाहिए। फटाफट आप लोग टैली करने की कोशिश करो। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट का टैली, मैं आपको टैली इसलिए फटाफट मैं खुद कर लेता हूँ क्योंकि आप लोग इसको क्रॉस वेरीफाई करो पॉज करके कि आपका जो टैली आ रहा है वो बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। टेक्स्ट बुक को रिफर मत करो, टेक्स्ट बुक के खाली क्वेश्चंस को रिफर करो। क्योंकि मैं सोल्यूशन इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि जो उसमें बहुत सारे प्रिंटिंग मिस्टेक्स भी है, जैसे नेट प्रॉफिट या वहां पर उन्होंने हाफ लिया हो, लेकिन क्वेश्चन में हमको बोला था 3:2, तो मैंने 3:2 के हिसाब से किया, जिस वजह से आपका क्या करंट अकाउंट का अमाउंट चेंज हो जाएगा। और ये भी यानी टेक्स्ट बुक में उन लोगों ने बाय ऐसा बोल सकते हैं मिस्टेक किया हुआ, तो उसको मैंने रेक्टिफाई कर दिया यहाँ पर। सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट आपका आएगा 1,08,000, आपको पता है कैसे करना है। 2,46,000 में से ये सब माइनस कर दो 1,08,000। यहाँ पे कैरी डाउन तो बेटा यहाँ पे क्या आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। नाउ टेक द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड का टोटल है 1,09,690। डेबिट का टोटल करोगे तो 38,690 माइनस के तो 71,000, मैंने यहाँ पे लिख दिया 71,000। अब इसको 3:2 के रेशियो में डिवाइड करना है। 3:2 क्यों हम लोग करा, क्योंकि क्वेश्चन में हमको 3:2 बोला था, तो मैंने क्या किया 71,000 डिवाइडेड बाय 5, तो मुझे जो अमाउंट मिलेगा उसको मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 कर दिया तो आ जाएगा, ठीक है। 71,000 को मुझे किससे डिवाइड करना है, 5 से डिवाइड करना है। जैसे मैं 5 से डिवाइड करूंगा, ठीक है, 5 1 जा 5 कैरी 2, 5 4 जा कैरी 1, 5 2 जा यानी 14,200। अब मुझे इसे क्या करना है, एक बार 3 से मल्टीप्लाई करना है। अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे राम का मिलेगा, और 14,200 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कृष्णा का मिलेगा। अच्छा ये डेबिट साइड है, तो सेकेंड इफेक्ट किधर आएगा, क्रेडिट साइड। आप क्रेडिट में लिख दो, टोटल करो, टोटल करने के बाद डेबिट में कुछ नहीं है, तो पहला क्रेडिट का टोटल 64,600 माइनस कर दो। सेम कृष्णा का 38,640 माइनस 4 तो 34,640 आ गया। अब ये डेबिट साइड, तो सेकंड इफेक्ट कहाँ आएगा, क्रेडिट। क्रेडिट मतलब किसका क्रेडिट, बैलेंस शीट का क्रेडिट। बैलेंस शीट क्रेडिट मतलब लायबिलिटी साइड, लायबिलिटी में लिखो करंट अकाउंट रामकृष्णा, सेम टोटल ऐड कर दो। टेक द टोटल, दोनों साइड आपका क्या आना चाहिए, सेम। दोनों साइड अगर सेम आता है तो इसका मतलब आपका आंसर क्या है, पूरा करेक्ट है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ईच एंड एवरी सम को ट्राई करोगे, अच्छे से उसकी पोस्टिंग करने की कोशिश करोगे। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।